धारण कर इन दोनों महान पुण्य आत्माओं के पुत्र के रूप में जन्म लेकर इनको भी धन्य किया और मानव योनि को भी धन्य किया। भगवान श्री हरि विष्णु अपने साथ अपने अंश रूप में 3 भाइयों को लेकर अवतरित हुए। महाराज दशरथ, कौशल्य, कैकेयी, सुमित्रा के इन 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न महाराज दशरथ के महल से लेकर पूरी अयोध्या के सहित तीनों लोगों में आनंद छा गया। कर लो। फूक आने वाला है जब तैयार हो गया बच्चा। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत नर्वस हूँ मैं कि क्या बताऊँ मैं कितनी नर्वस हूँ। जैसे लग रहा है इसका स्कूल नहीं है, मेरा स्कूल है और मैं इतनी नर्वस हूँ। 2 दिन से बिल्कुल मेरा दिमाग हिला हुआ है। तो मैंने जैसे तैसे इसको तैयार किया है। तैयार ही नहीं हो रहा था क्योंकि इसको पजामा पहनना है, हाफ पैंट नहीं पहननी है। उसके नीज दिखते हैं लग रहा है लड़का नहीं है, लड़की है पुराने टाइम की। तो देखो तैयार होकर बैठे हैं, अभी कार्टून देख रहा है तो उसका मन थोड़ा सा बिजी है। तो हम जा रहे हैं स्कूल, हम लोग रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए। ये और बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, बेबी एंजॉय करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, खूब सारे टॉयज खेलेगा, पढ़ाई करेगा। हैप्पी जर्नी ऑफ योर न्यू लाइफ। तो मैं तैयार हो गई हूँ, बहुत नर्वस हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा स्कूल है, मुझे इस स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है। मैं इतना नर्वस हूँ। लंच पैक हो गया है, बॉटल रख ली है, एक एक्स्ट्रा कपड़े रख दिए हैं कि अगर गंदे हो जाए तो इसके चेंज हो जाएंगे। और आई कार्ड इसके बैग इसके शर्ट में ही लगा हुआ है, लेकिन इस अच्छी बात है कि बच्चे इरिटेट ना हो तो बैक साइड में दिया हुआ है। हाफ पैंट पहनाई है तो जिद कर रहा है पजामा पहनना। काफी टाइम से पजामा पहन रहा है तो इरिटेट हो रहा है कि हाफ पैंट क्यों पहना दी है। नॉर्मली ये हाफ पैंट पहनता ही नहीं है, तो घर में रहता है तो जिद मान लेती हूँ। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर तो स्कूल, तो चलो चलते हैं। बेबी जा रहे हैं स्कूल। पापा को प्यारी कर दो, पुच्ची कर दो जल्दी से। प्यारी कर दो पापा को। आहा। Five minutes later.
हम लोग स्कूल से वापस आ गए हैं, बच्चे को लंच करवा दिया है। फर्स्ट डे था तो स्कूल में इतना बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैम ने कुछ वीडियोस और फोटोज भेजे हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चे पूरा क्लासरूम बस चिल्ला ही जा रहा है, चिल्ला ही जा रहा, रो रहा। तो पेरेंट्स लोग तो चिंता थे ही हैं, लेकिन मैम लोग भी कम परेशान नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे थे तो बहुत ही रो रहे थे। जो सारे बच्चों पर एक एक टीचर लगी हुई थी, कोई आया लगी हुई थी, जो स्कूल में बच्चों का ध्यान रखने के लिए रखी जाती है दीदी। तो सब लोग, मेरा बच्चा तो खेलने में ही लगा रहा है। जैसा लोग मुझे लग रहा था कि रोएगा, खूब चिल्लाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। वो खेलने के लिए रो रहा था, मम्मी पापा के लिए नहीं। मम्मी पापा के लिए तब रोया है जब हम लोग लेने गए हैं और टीचर ने बोला कि जाओ तुम्हारे मम्मी पापा आ गए, तब रो के आया, रोते हुए वापस बाहर भागते हुए आया, मम्मी पापा मम्मी पापा। तो फिर आया, गोद में चढ़ गया। एंड बहुत देर हो गया था ना, 1 घंटा हो गया था, तो उसने हम लोगों को देखा भी नहीं था, तो उसकी बॉडी शिवर कर रही थी डर के मारे। पता नहीं क्या हो गया हो, लेकिन कुछ देर हम लोगों के पास रहा है एंड कंफर्टेबल हो गया। घर आया है तो मैंने टिफिन चेक किया तो टिफिन आज नहीं करवाया था। देन मैम का थोड़ी देर बाद मैसेज आया, प्रिंसिपल का ही मैसेज आता है ग्रुप में कि बच्चों का आज फर्स्ट डे था, इसलिए डायपर भी नहीं चेक किया, किसी का मौका नहीं मिला। बच्चे इतना सब चिल्ला रहे थे, हमको कंफर्टेबल करना था और किसी को लंच भी नहीं करवा पाए, तो उसके लिए बता रही थी। तो हम लोग भी समझ सकते हैं, हम लोग भी वीडियोस में देख रहे थे कि पेरेंट्स तो परेशान थे ही, साथ में टीचर भी। आज फर्स्ट डे था, फिर भी अप्रिशिएटिंग वाली चीज़ ये रही है कि प्रिंसिपल तारीफ कर रही थी कि ये वाला ग्रुप बहुत अच्छा है, बाकी के पुराने जो ग्रुप रहे होंगे, बैच रहा होगा, ऑल डन। फिलहाल चलो आज का दिन ठीक रहा है, कल का देखते हैं कैसा रहता है। आज फर्स्ट डे था इसलिए सब लोग बहुत नर्वस थे। आज तो किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं हो पाई। मैंने सोचा था कि कुछ बच्चों की मम्मी आई होंगी तो बातें हो जाएंगी, लेकिन इनको मीटिंग के लिए निकलना था, तो ये मुझे घर पे ड्रॉप करके मीटिंग में चले गए थे एंड 1 घंटे बाद आए। तो फिर मुझे ले लिया, फिर स्कूल गए हम लोग एंड अच्छे से फ़ोटो भी क्लिक नहीं हो पाई। चलो कोई नहीं, कल ट्राई करते हैं, शायद कुछ और अच्छी रिकॉर्डिंग हो पाए। बेबी के लिए बैग लाए थे, ले जाएगा, इस पर शार्क बना है, इसमें एक जोड़ी कपड़े रखे थे। वहाँ डायरी में नोटिस आई थी कि एक जोड़ी बच्चे के लिए कपड़े भी भेज देना, कि अगर गंदे करते हैं तो चेंज हो जाएंगे। तो ये बोतल और अंदर लंच बॉक्स रखा था। कल मैं कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, आज इडली बनाई थी। इडली तो खाया नहीं क्योंकि आज ऑलरेडी टीचर्स इतना मतलब परेशान थे, बच्चे रो रहे थे, तो आज किसी भी बच्चे का आज लंच बॉक्स नहीं खुला है। तो कल से शायद इस बात पर जो है मैम लोग ध्यान दें कि बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना भी है। बट अगर 1 घंटे की बात है, वैसे भी मैंने जो है अपना बच्चे को ब्रेकफास्ट करा के ही भेजा था। सुबह उठाया था उसको, थोड़ी देर पैम्पर किया, उसके साथ बातें करी, फिर ब्रश कराया, नहलाया, हंसी खुशी नहला भी दिया, उसने नहा भी लिया और नाश्ता कराया था, पूजा करी, नहलाने से पहले नाश्ता करवाया था। फिर उसके बाद नहाया, पूजा करने के लिए तो आया नहीं, मैं खींचती नहीं, लेकिन कोई नहीं। फिर उसकी आरती करी थी, दही खिलाने के लिए पीछे पड़ी थी, तो उसको लग रहा था खट्टा दही है। इधर कुछ दिन से इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं उसको दही खिलाने के लिए पड़ती हूँ, दही खट्टा होता है, जिसकी वजह से वो 1 स्पून के बाद खाता नहीं। आज मैंने उसके लिए रात में ही फ्रेश दही जमाया था और सुबह उठ के तुरंत फ्रिज में रख दिया था कि कहीं खट्टा ना हो जाए। लेकिन उसको डर था कि कहीं खट्टा दही मम्मी तो नहीं खिलाए, तो फिर नहीं खाया। बट फिर भी मैंने ज़बरदस्ती इतना सा दही उसको टेस्ट करा दिया कि फर्स्ट डे है तो टेस्ट कर ले। यार छोटी फैमिली होती है तो बड़े मतलब टेंशन की बात होती है, मतलब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता कि बच्चा तैयार हो रहा है तो कोई उसकी आरती कर दे, ये मैं उसको तैयार कर रही हूँ, बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग बड़े परेशान रहते हैं ना, मेरी सास है मुझे परेशान करती है, ये करती है, मेरी ननद इतनी बुरी है। और मैं यहाँ उल्टा, एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं ये नहीं सोचती कि काश मेरी सास होती, काश मेरी ननद होती। चलो कोई नहीं, उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है भगवान की जिनके पास सास और ननद है, बट उन लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं उन लोगों से जल्दी बात करना पसंद नहीं करती हूँ जो लोग अपनी सास और ननद की बुराई करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड अपनी तरफ से मुझे बेस्ट करना है एंड डेली लंच के लिए सोचना है। सबसे बड़ा टास्क तो यही है अपने बच्चों के लिए कि डेली उनके लिए लंच में सोचना है कि क्या क्या बनाऊँ। तो कल मुझे 2 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ लंच के लिए, क्या बनाऊँ लंच के लिए। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फिर मेरे समझ में आया इडली बनाते हैं, वो भी उसके लिए भी मुझे समझ में तब आया जब मैंने 10 वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर। फाइनली अभी कुछ और वीडियोस देखी हैं और मैंने सेव भी करके रखी हैं। एंड जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ जिनके बच्चे छोटे छोटे स्कूल जा रहे हैं या जिन्होंने अपने बच्चों को आज तक भेजा हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे हेल्प करिए कि डेली 2 साल के बच्चे के लिए मैं डेली लंच में क्या बनाऊँ जो खा ले खुशी खुशी।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मुझे वीडियोस को आप देखते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी नए ब्लॉग्स लाने में। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।